बंसी विभूषितकराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेशकेशव ब्रजोत्सव भक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी
येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन सद्गुरु नारायण 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 सद् येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री येन राम नारायण 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 राम येन राम नारायण 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 राम येन कृष्ण नारायण 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 कृष्ण येन कृष्ण नारायण 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 कृष्ण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री येन भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् येन भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। चलो नाव को खे कर ले चलें वहाँ जहाँ प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले। प्रातःकाल की पावन पवित्र वेला में हम सब श्रवण कर रहे थे
गोपांगनाओं की प्रेम गाथा। श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने प्रेम को सूत्रों के माध्यम से वर्णित किया है। उसमें 84 सूत्र हैं और ऐसा लगता है ये 84 सूत्र की चर्चा यदि एक बार सुन ली जाए तो 84 का चक्कर कट जाए। और हमारे श्री देवर्षि नारद जी स्वयं प्रेमावतार हैं। भगवान की लीला का विस्तार करते हुए, भगवान के गुणों को गाते हुए सदा विचरण करते रहते हैं, एक जगह ठहरते नहीं हैं। उन्होंने प्रेम की व्याख्या करते करते प्रेम के उदाहरण के रूप में प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम कहावे सोए। लोग कहते हैं प्रेम प्रेम तो सब कोई कहता है, प्रेम कहते किसको है? प्रेम उसी का नाम है जिसमें अपना मैं विगलित हो जाए। हमने बचपन में सुना था प्रेम करने का अधिकारी वही है शीश उतारे भूवि धरे तामे रखे पांव। अपनी गर्दन अपने आप काट करके जमीन में रख दे, उसके ऊपर अपना पैर रखकर चलने की तैयारी हो, वही प्रेम के मार्ग पर चल सकता है। अधिकतर लोगों ने वासना का नाम उपासना रखा है, संसारिक कामना का नाम प्रेम रख रखा है। तो प्रेम को यदि पहचानना हो, प्रेम को यदि जानना हो तो गोपांगनाओं को देखो। यथा ब्रज गोपिका नाम, तो निश्चित रूप से प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए प्रेम की यूनिवर्सिटी में हमारे श्री उद्धव जी महाराज आए हैं। क्योंकि उद्धव जी महाराज कोई प्रेम के क्लास में नहीं गए, स्कूल में नहीं गए, क्योंकि शास्त्रज्ञ थे। वो स्वयं बृहस्पति की यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए थे, न्याय शास्त्र पर, दर्शन शास्त्र पर। तो न्याय शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि पढ़ने के बाद अब प्रेम की पाठशाला में गए, यूनिवर्सिटी में गए। तो पहला तो पाठ पढ़ने को ये मिला कि परमात्मा का जो प्रेम है वो हमारे बहिरंग नहीं है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य लगेगा, श्री कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन में परिवर्तन क्या हुआ था। गोपियां जैसे रोज सजती थी वैसे सजती थी, जैसे रोज खाती थी वैसे रोज खाती थी, जैसे रोज सोती थी वैसे रोज सोती थी, जैसे माता पिता बंधु आदि की जो सेवा का कर्तव्य था वो रोज करती थी, जैसे पहले पति परायणा थी वैसे बाद में पति परायणा है। तो श्री कृष्ण के जाने के बाद हुआ क्या परिवर्तन? परिवर्तन कहां होना चाहिए? भगवद विरह में परिवर्तन कहां आवश्यक है? आप देखें, यहां उद्धव जी महाराज ने देखा है, बड़ी प्रसन्नता है। गायों के दूहने की ध्वनि आ रही है, गायें दूही जा रही हैं, गोपियां दीप जलाती हैं, चौक पूरती हैं, गीत गाती हैं।
आप लोग कहेंगे ये कौन सा प्रेम है जी? जब हृदय में प्रेम जगता है व्यक्ति के और प्रीतम समीप न हो तो श्रृंगार का मन कहाँ होगा, भोजन का मन कहाँ होगा, किसी क्रिया का मन कहाँ होगा? तो ये सब क्यों करती हैं? प्रेम का एक सूत्र है, प्रेम अपने लिए नहीं प्रीतम के लिए किया जाता है। इसमें तत्सुख सुखित्व की भावना होती है। तत्सुख सुखित्व की भावना का अभिप्राय यह है कि जिस क्रिया से हमारा प्रीतम रीझे वही हमको क्रिया करना है। मीरा कहती हैं, जा भेसा मारा साईं रीझे, जा भेसा मारा साईं रीझे, जा भेसा मारा प्रीतम रीझे, सोई सोई भेष धरूंगी। मैं जोगिन बनूंगी, जोगनिया बनूंगी। जिस जिस भेष से वो रीझे, जिसमें उनको प्रसन्नता हो। तो क्या भगवान को ये प्रसन्नता है कि गोपियां रोती रहें, गोपियां आंसू बहाती रहें या बिलखती रहें, रात भर सोए नहीं, सेवा न करें, कोई काम धंधे में चित्त न लगाएं? ये गोपियों का मन नहीं था, गोविंद का मन नहीं था, तो गोपियों का कहां से होगा? भगवान को एक हमारा कन्हैया ही ऐसा है, इसका रोता हुआ व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है। श्री कृष्ण के संपूर्ण चित्र आपको मिलेंगे जिसमें मुस्कान में थकान नहीं होगी। हर परिस्थिति में मुस्कुराना यदि सीखना हो तो कृष्ण से सीखें। तो अब प्रीतम के विरह में कैसे मुस्कुराया जाए? तो एक संबल था। भगवान कह गए थे कि मैं आऊंगा, आयास्यति इति दौत्यकई ही, मैं आऊंगा। अब जैसे कोई कह करके जाए कि मैं आऊंगा और आने की तिथि निश्चित नहीं है, तो अभी आ सकता है, थोड़ी देर बाद से आ सकता है, कल आ सकता है, परसों आ सकता है। और जिसको प्रसन्नता प्रिय है और वो आए और हम रोते हुए मिलें, वो आए तो हम काजल बहालते हुए मिलें, वो आए तो हम फटे पुराने कपड़े पहने हुए मिलें, वो आए तो हम क्रंदन करते हुए मिलें और कमरे में बिल्कुल मूर्छित अवस्था में मिलें, इससे क्या होगा? इससे एक बात जरूर होगी कि प्रेमी को अपराध बोध होगा। प्रेमी को अपराध बोध होगा। क्या अपराध बोध होगा? कि खिलती खेलती हंसती इठलाती हुई गोपियों को मैंने ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया, ये मेरे कारण रो रही हैं। और यदि प्रीतम को अपराध बोध से हम भर दें तो ये कौन सा प्रेम है जी? अपराध बोध से भर दें कि हम तो, हमारा जीवन तो बहुत आनंद में था, हम तो बहुत प्रसन्न रहती थी, बहुत खुश रहती थी, बहुत आनंद में रहती थी, जब से तुम हमारे जीवन में आए सब आनंद को चौपट कर दिया, हमारी शांति को चौपट कर दिया, हमारे सुख को चौपट कर दिया। तो इस शिकायत से और इस जीवन से प्रीतम को कोई प्रसन्नता होगी? वो भी सोचने लगे कि कमाल है, इसके जीवन में क्या हम आए थे तो बाहर देने और सारे के सारे पतझड़ दे के चले गए। तो गोपांगनाओं ने कभी भी भगवान को कहीं भी किसी स्थिति में अपराध बोध से नहीं भरा, इसलिए प्रसन्न रहती थी और सज धज करके इसलिए रहती थी कि किसी समय भी आ गए वो,
आने की तो कोई तिथि है नहीं, कैसे भी आ गए। और यदि उन्होंने हमको ऐसी स्थिति में देखा तो दुखी होंगे, और वो दुखी हों ये हमको कभी मंजूर नहीं है। इसलिए गोपांगनाओं का जीवन बिल्कुल आनंद से जैसा दिखता था, बहिरंग, क्योंकि बहिरंग जो जीवन था उनका श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए प्रफुल्लित रख रही थी, खिलाकर रख रही थी। उद्धव जी को यहां कहीं भी मुरझाया हुआ जीवन नहीं दिखा, न बछड़े मुरझाए हुए दिखे, न गाय मुरझाई हुई दिखी, न ग्वाल मुरझाए हुए दिखे, कोई मुरझाया हुआ नहीं दिखा। नंद बाबा के भवन के सामने इन्होंने जैसे रथ खड़ा किया, संध्या का समय हो रहा था, तो बाबा से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए श्री उद्धव। क्यों हिम्मत नहीं जुटा पाए? उनको लगता था कि निश्चित रूप से कृष्ण विरह में ये डूबे होंगे और हम उनको समझाएंगे क्या, हमारे पास कोई शब्द की ऐसी पूंजी नहीं है जो हम उन प्रेमियों को समझाने लगे। और बाबा भी कोई बड़े बूढ़े तो हैं नहीं, छोटे उम्र के तो हैं नहीं, बड़े बूढ़े हैं, इनसे उम्र में बहुत बड़े हैं। तो थोड़ी देर बैठ करके विचार कर रहे थे कि कैसे बाबा से मिलें और क्या संदेश लेकर के मिलें, क्या उपदेश लेकर मिलें। तब तक पूरे पूरे वृंदावन में चर्चा फैल गई, और चर्चा ये फैली, कोई कहता है श्री कृष्ण आ गए हैं, कोई कहता है अक्रूर आया है। क्यों? रथ वही था जिस रथ पर श्री कृष्ण गए थे। गोपों को पहचान थी, गोपियों को पहचान थी, अक्रूर को भी लोग पहचानते थे। तो अलग अलग से किसी ने देखा नहीं कि कौन आया। क्यों नहीं देखा? क्योंकि जब रात आया तो छन्न यान महाराज पशुनाम खुर रेणु भी, गोधूली बेला थी, संध्या का समय, तो गायें चर करके आई थी। तो जब गायें चर करके आती हैं संध्या के समय में, झुंड की झुंड लाखों गायें थी, तो उनके पैरों से जो धूल उड़ी हुई थी, वह धूल उनके रथ को ढक ली थी। छन्न यान पशु नाम खुर रेणु भी, उनका यान, उनका रथ ब्रजरज से ढक गया था। ध्यान रखना, प्रेम के राज्य में उसको रहने को अधिकार है जिसको धेनु से प्यार हो, रेणु से प्यार हो और वेणु से प्यार हो। अगर धेनु से प्यार नहीं तो महाराज वो प्रेम का अधिकारी नहीं। और ये धेनु वो धेनु हैं जो श्री कृष्ण के लिए जीती हैं, और वेणु जो है ये प्रेम वाद्य है, ये प्राणों से बजता है। और जो रेणु वहां पर उड़ रही है ब्रजरज, ये ब्रजरज की मांग बड़े बड़े लोग करते हैं। चारों वेदों के जानकार ब्रह्मा भी ब्रजरज की मांग करते हैं, बाद में उद्धव भी ब्रजरंग की मांग करेंगे, बड़े बड़े महापुरुष लोग भी ब्रजरज की मांग करते हैं। ये प्रेमियों की चरणों की लगी हुई धूल है। उनसे उनका रथ ढका हुआ था, तो उनके रथ को वो किसी को देख नहीं पाए, वो भी उनकी दृष्टि नहीं पड़ी। उनकी आंखों के सामने थी धेनु, पूरे शरीर में पड़ी हुई थी रेणु, और कान में सुनाई पड़ रही थी वेणु। तो प्रेम ध्वनि में झूम रहे थे श्री उद्धव। तो रथ खड़ा करके जैसे बैठे थे तो सब लोग दौड़ दौड़ करके
सूचना सुने थे तो भागे थे। भगवान श्री कृष्ण के सखा बहुत प्यारे थे। उसमें से एक सखा का नाम था स्तोक कृष्ण। वो कृष्ण के बहुत नजदीक था, कृष्ण से थोड़ा उम्र में छोटा था, किंतु कृष्ण से प्रेम बहुत करता था स्तोक कृष्ण। जैसे उसको पता चला कि कोई आया है तो दौड़ा कि कन्हैया आया है, चलो मिलकर आते। और जैसे दौड़ करके नंद भवन के सामने आया तो श्री उद्धव जी महाराज बैठे थे। उद्धव से वो मिल चुका था, श्री कृष्ण के साथ मथुरा गया था तो वो मिल चुका था, उद्धव से परिचित था और ये भी जानता था कि ये बहुत शास्त्रज्ञ हैं, पढ़े लिखे हैं और श्री कृष्ण के सखा हैं। तो उद्धव से तो बातचीत करने का उसका मन नहीं हुआ कि उद्धव से क्या पूछें, क्या बताएंगे हमको। श्रीमद् भागवत महापुराण में उद्धव से गोपियों की वार्ता हुई किंतु गोपों की नहीं हुई है। नंद बाबा की तो वार्ता हुई है किंतु यशोदा की वार्ता नहीं हुई। नंद बाबा ने तो खूब बातें की किंतु यशोदा मैया उद्धव से कुछ भी नहीं बोली, बिल्कुल मौन। तो स्तोक कृष्ण भी नंद बाबा से कुछ बोला नहीं, अपने उद्धव से कुछ बोला नहीं, किंतु अपना कर्तव्य समझा कि हमारे यहां अतिथि को देवता मानते हैं, अतिथि देवो भव, और अतिथि के सम्मान के अभाव में अपने पुण्य चले जाते हैं। जब कभी अपने यहां अतिथि आए तो जैसे हो सके, न हो सके तो वाणी से सम्मान तो करना ही चाहिए। आसन दे दो, वाणी दे दो, जल दे दो। तो उन्होंने कहा कि हम बाबा को सूचना भेजते हैं। और नंद भवन में जो प्रविष्ट हुआ, आज महीनों बीत गए थे, नंद भवन में कोई गोप गया नहीं था। श्री कृष्ण के जाने के बाद ऐसा लगता था नंद भवन प्रेत निवास हो गया है। कोई सेवक सेविका आपस में बात नहीं करते थे, किसी का आवागमन नहीं हो रहा था। ये भवन में घुसते ही पुकारा, बाबा, ओ बाबा, बाबा। तो घर में पूरे अंधकार छाया हुआ था, उसको कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। बाबा के कानों में आवाज गई, बाबा पहचान गए कि आवाज तो स्तोक कृष्ण की है। बाबा ने तुरंत आवाज दी, कौन है रे? स्तोक कृष्ण? हाँ बाबा मैं हूं। क्यों रे, आज इतने दिनों के बाद रास्ता भूल गया क्या? जब से हमारा प्राण, हमारा जीवन, हमारा सर्वस्व कृष्ण गया है, तब से तुम लोग तो आना भूल ही गए। आज कितने दिनों की बात तेरी आवाज सुन रहा हूं। नहीं तो संध्या के समय जब श्री कृष्ण के साथ आता था तो आगे आगे दौड़ करके आता था। तो आज इतने दिनों के बाद क्यों आया है? कारण क्या है? इस तो कृष्ण की आंखें भर आईं, क्योंकि बाबा की आवाज में पीड़ा थी। श्री कृष्ण वेदना से, विरह वेदना से बाबा का कंठ सूख रहा था। आंखों में आंसू भर करके कहा, बाबा आता तो रोज हूं, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि इस दर पर आकर मस्तक न झुकाया हो।
किंतु आपके चरणों तक आने की हिम्मत नहीं कर सका। जब भी यहां आता हूं श्री कृष्ण की यादें आ जाती हैं, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, इठलाता हुआ श्री विग्रह, लहराते हुए उनके केश पास, हाव भाव से बुलाते हुए अपने पास उनकी अदाएं आकर के हृदय को झकझोर जाती हैं और हृदय उद्विल हो जाता है, कुछ कह नहीं पाता, यहां से चला जाता हूं। तो आज क्यों आए हो बाबा? मथुरा से कोई अतिथि आए हैं, बड़े सम्मानित अतिथि हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। अब प्रयोजन क्या है उनका वो तो मुझे पता नहीं है, किंतु आने वाले अतिथि श्री उद्धव जी महाराज हैं। महाराज जो नाम सुना कि उद्धव, बाबा ने तुरंत आंखों से आंसू पोंछ लिए और अपनी लठिया संभाल करके खड़े हुए और दरवाजे की ओर बढ़े। जहां उद्धव बैठे थे वहां जाकर के बाबा उद्धव के चरणों में अपना सर रख दिया। जैसे उद्धव के चरणों में सर रखा तो उद्धव ने देखा तो नंद है। तुरंत उद्धव ने भी प्रणाम किया, क्योंकि नंद सम्मानित बहुत थे, पूरे ब्रज में प्रतिष्ठा बहुत थी। नंद को ऐसा विनम्र देख करके उद्धव का हृदय विगलित हो गया। तुरंत हाथ पकड़ करके, आओ आओ उद्धव, गरीब की कुटिया को तुमने धन्य कर दिया, अच्छा हुआ तुम्हारे, बड़ी कृपा की। उनको ले गए, पर्यंक पर बैठाला, चरण धोए, मधुपर्क आदि दिया, अतिथि हैं, आरती की। भोजितान परमान्नेन, जैसे पता चला कि अतिथि आए हैं तो पड़ोसियों ने भोजन बना दिया। भारत की बहुत अद्भुत पद्धति है, आपको ये केवल यही मिलेगा। हमारे यहाँ पड़ोसी सुख दुख में शामिल होते हैं। हम देखते हैं किसी का शरीर पूरा हो जाए तो भोजन नहीं बनता तो बगल वाले बना के दे जाते हैं, पूछते हैं कैसे हो, क्या हो। ये संस्कृति केवल यहीं की है। बाहर तो कोई पूछता ही नहीं अगल बगल वाले को, कोई मतलब ही नहीं है। लगता है जैसे घोंसलों में पक्षी रहते हों, दाना लेने के लिए उड़ जाते हैं, फिर समय से उसमें आ जाते हैं। यहाँ की पद्धति में तो सौहार्द, प्रेम सब है। हमने संतों से सुना है कि जिस दिन से श्री कृष्ण गए थे उस दिन के बाद यशोदा मैया ने घर में चूल्हा नहीं जलाया। अब किसके लिए चूल्हा जलाया जाए? भोजन तो कृष्ण के लिए बनता था, नवनीत कृष्ण के लिए निकाला जाता था। उद्धव जी महाराज भोजन कर लिए, दूसरे के घर से आया हुआ, बिस्तर में लेटे थे तो धीरे धीरे बाबा पैर दबाने लगे। इसमें आप लोग ये मत समझना कि उद्धव उम्र के छोटे हैं, बाबा बड़े हैं, तो उद्धव को शर्म नहीं आई बड़े लोगों से पैर दबाने में। उनको दबाना चाहिए था। ये नारायण जो भाषाएं हैं, ये व्यवहार की भाषा ठीक है, किंतु प्रेम समता लाता है और जगत से ममता मिटाता है।
प्रेम का स्वभाव है समता लाना। हमने देखा है कि प्रेम की स्थिति में ये नहीं देखता है कि ये बहुत बड़े हैं, ये बहुत छोटे हैं। प्रेम तो समता का व्यवहार सिखाता है। प्रेम समत्व योग है। और दूसरी बात क्या है कि वो अतिथि हैं और बाबा की प्रसन्नता है उसमें। बाबा कोई परवश होकर के नहीं कर रहे हैं कि किसी दबाव में कर रहे हों, वो तो अपने रस में डूबे हैं। और शायद आप लोग उसको कभी न देखे हो, समझ सकोगे। छोटा बालक या बालिका हो ना, तो उसकी मम्मी पैर दबाती है, और हमने देखा बच्चों के पैर दबाओ तो तुरंत नींद आ जाती है उनको। छोटे छोटे बच्चे, जैसे उनको देखा होगा आपने, खूब मजबूती से बांध दिया जाता है। कई महीने तो उसको इतना बांधा जाता है कि सहृदय व्यक्ति देखे तो दया लगे कि इस बच्चे पर दया भी नहीं, इतना मजबूती से कपड़े से। वो महाराज ना हाथ चला सकता है बच्चा, ना गर्दन घुमा सकता है। वो खूब मजबूती से लपेट कर बांधती माता है, जैसे कोई वस्तु बांध रही हो। उसका कारण है उस बंधन में उसको कष्ट नहीं होता उस बालक को, वो भयमुक्त होता है। अगर उस बालक को बांधा न जाए तो कांपता रहेगा, वो डरता रहेगा। वो बंधन उसका मुक्ति का कारण है, भय मुक्ति का कारण है। क्योंकि गर्भ में वो बंधा रहा है ना एकदम, और एकदम खुला एकदम, तो ऐसे खुला छोड़ोगे तो वो स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए उसकी स्वस्थता के लिए उसको बंधन है। वो बंधन कोई कठोरता का द्योतक नहीं है कि माँ बहुत कठोर है, बंधन में बांध देती है, दया नहीं है उसको, ऐसे कठोरता से बांधती है कि हाथ भी ना हिला पाए, गर्दन भी ना हिला पाए, पैर भी ना हिला पाए। अब जो समाज सुधारक हैं उनसे पूछो तो कहेंगे बड़ा कठोर माँ का हृदय है, देखो बांध दिया उसको। अरे बाबा, ये समाज सुधार के सूत्र नहीं है, ये जीवन सुधार के सूत्र हैं। जीवन की कब कहाँ कैसी आवश्यकता पड़ती है वो लोग नहीं समझ सकते हो, तो पाश्चात्य संस्कृति वाले तो सोचेंगे बस ये बड़ा कठोर व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा कठोर व्यवहार नहीं होना चाहिए। किंतु ये सारे के सारे अनजानता के सूल हैं। तो हमारे श्री नंद बाबा उनके पैर दबा रहे थे, और पैर दबाते दबाते बाबा को कृष्ण समाचार पूछने का तो मन हुआ कि हमारा इस समय कृष्ण कैसा है। किंतु उनको लगा कि कृष्ण का नाम लेते ही हम रोने लगेंगे, तो हम पूछेंगे कैसे। और फिर ये अतिथि भी सोचेंगे क्या ही लोग हैं ये, इनको थोड़ा भी व्यवहार का पता नहीं, एटिकेट का पता नहीं है, किसके साथ कैसे बोलना, कैसे रहना। तो बाबा बड़े ढंग से प्रारंभ करते हैं। बाबा की भाषा शैली सुनिए। इसलिए मैं बार बार लोगों को कहता हूं, भागवत हर दृष्टि से उत्तम ग्रंथ है। भाव की दृष्टि से भी बेजोड़ है, भाषा की दृष्टि से भी बेजोड़ है, दर्शन की दृष्टि से भी बेजोड़ है, साहित्य की दृष्टि से भी बेजोड़ है। जिस दृष्टि से आप भागवत को देखोगे उस दृष्टि से वो बेजोड़ है। इसलिए भारतीय वाङ्मय में भागवत जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं है। इसकी भाषा, इसका लालित्य, इसका सौष्ठव, इसका भाव गांभीर्य, और इसमें व्यवहार गांभीर्य। कई बार व्यक्ति के जीवन में भाव तो होता है किंतु व्यवहार नहीं होता है, व्यवहार शून्य बिल्कुल होता है। और कई लोग व्यवहारिक बहुत होते हैं किंतु भाव नहीं होता है। यहां भाव भी परिपूर्ण है, व्यवहार भी परिपूर्ण है। भागवत में व्यवहार इतना परिपूर्ण व्यवहार है। बाबा ने सोचा कि चलो हम कृष्ण की चर्चा नहीं करते हैं, किंतु कृष्ण की चर्चा हो जाएगी उसी में। सबसे पूछा
श्री वसुदेव जी और देवकी कैसे हैं। इनके भाई भी हैं और इनके मित्र भी हैं। और उनका कुशलक्षेम पूछने के बाद कहा, वह कंस अपने पाप से मारा गया। जो साधु नाम ये सज्जन पुरुष वसुदेव से द्वेष करता था। आप लोग इसको जरूर ध्यान रखने लायक बात यह है, सज्जन पुरुष किसी को दंड नहीं देते हैं, उनका अपराध ही उनको दंड देता है। पापी को उसका पाप ही मार देता है, कोई निमित्त भले बन जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि कपिल जी के पास में सगर के पुत्र 60,000 गए और बहुत अपमान किया कपिल का भगवान का, बहुत गालियां सुनाई, क्योंकि उनको लगा कि हमारा घोड़ा चुरा करके बैठा है यहाँ। वो सगर के पुत्रों का घोड़ा वहाँ बंधा हुआ था आश्रम में, कपिल भगवान को पता भी नहीं था। वो तो इंद्र कपट से बांध गया था और इंद्र उनको नष्ट कराना चाहता था, और इस झमेले में आ गए ये सब। कपिल को बहुत बातें सुनाई, बहुत गालियां दी। जैसे बहुत गालियां दी उनको, तो कपिल भगवान ने आंखें खोली, और जैसे आंखें खुली तो आंख खुलते खुलते वो 60 के 60,000 जलकर राख हो गए। उधर उनकी आंख खुलना था और इधर इनका सबका जल जाना था। तो लोग कहते हैं कपिल ने सगर के 60,000 पुत्रों को जला दिया, किंतु हमारे संतों ने चिंतन करके कहा कि कपिल ने नहीं जलाया, कपिल की आंख ने भी नहीं जलाया, वो तो महद पुरुष के अपराध से ही जल गए। जब हम पाप में प्रवृत्त होते हैं तो पाप ही हमको दंड देता है। हम भले किसी को निमित्त बना दें कि उसने किया उसने किया उसने किया, तो इसलिए नंद बाबा कभी नहीं मानते हैं कि कंस का वध श्री कृष्ण ने किया। जो शब्द का प्रयोग किया है कि जो वसुदेव जी महाराज हैं परम सज्जन पुरुष थे, या द्वेष्टि सदा, ये उनसे सदा द्वेष करता था। और सचमुच में कभी विचार करिएगा, नंद जो बात कह रहे हैं यथार्थ है। वसुदेव जी को जितना कष्ट उसने दिया है, देवकी को जितना कष्ट दिया है, आज के समाज में शायद कोई सह सके। उन्होंने शारीरिक कष्ट दिया, मानसिक कष्ट दिया, हर प्रकार की उनकी अवहेलना की है। तो बोले वो मारा गया। जैसे कंस मरण की बात बाबा को स्मरण में आई, तो सबसे पहले कहा अपि स्मरति न कृष्ण। उद्धव एक बात बताओ, हमने सुना है कि आप श्री कृष्ण के सखा हैं। तो जब सखा सखा दो बैठ करके आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, तो लोग अपने जीवन की कहानी सुनाते हैं, अपने हृदय की बातें सुनाते हैं। देखना, प्रेमी कहता है आप अपने दिल की बात हमको बताओ, अपने हृदय की बात हमको बताओ, हम तुम्हारी सब बातें सुनना चाहते हैं, तुम बोलो, हम सुनना चाहते हैं। तो कभी ना कभी तो तुमको कृष्ण ने कहा होगा कि हमने तो इतना बड़ा अपराध नहीं किया था, सामान्य से मटका हमसे फूट गया था और यशोदा ने हमको रस्सियों से बांध दिया।
कभी ना कभी तो उसको यशोदा का स्मरण आता होगा। किसी न किसी घटना में वो मां की चर्चा तो सुनाता होगा कि मां ऐसा करती थी, मां ऐसा करती थी, मां ऐसा करती थी। और सखियों को, गोपियों को भी याद करता होगा, क्योंकि गोपियां उससे बहुत प्रेम करती थी। बाद में कहा कि चलो उधो तुम सच सच बताओ, क्या उसको कभी गायों की याद नहीं आती? पता नहीं उसमें क्या जादू था कि उसके पीछे पीछे गाय घूमती थी, बछड़े घूमते थे। एक बार आवाज लगा देता था गायों के लिए तो गायें सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ती थी। क्या उसको गायों की स्मरण नहीं है? अच्छा उद्धव तुम सच सच बताओ, उसको सखाओं की तो याद आती होगी। बाबा ये पूछते पूछते जर जर आंसू बहने लगे, बिलख पड़े बाबा। अपनी बात नहीं कहे कि हमारी याद करता है कि नहीं, दूसरों की याद पूछ पूछ करके बाबा रोने लगे। बाबा जब वहां बिलख रहे थे, संकेत तो ये भी है कि यशोदा भी पर्यंक के पास में बैठी थी, केवल बाबा की बात सुन रही थी। और उसके भी गंगा जमुना बह रही थी। बाबा जिस स्वर में, जिस शैली में, जिस ढंग से बात पूछ रहे थे वह उसको सुन रही थी। उद्धव ने देखा कि दोनों दंपत्ति रो रहे हैं। आज सच कहें, उद्धव जैसे विद्वान के सामने शब्दों की कंगाली नजर आई। उनको लगा कि हमारे पास कोई शब्द है ही नहीं, क्या कहें। जरा विचार करना, संसार के लोग तो संसार के लिए रोते रहते हैं। कोई बेटे के लिए रोता है, कोई पत्नी के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है, कोई सम्मान के लिए रोता है, कोई सुविधा के लिए रोता है, कोई प्रतिष्ठा के लिए रोता है, कोई शरीर के लिए रोते हैं। ये रोना तो सहज है, लगभग सब रोते रहते हैं। आप किसी से थोड़ा भी अंतरंग हो तो अपने दुख की कहानी उसकी बड़ी लंबी होती है। बच्चों की शिकायत से भरे होंगे, और हम देखते हैं और किसी से शिकायत से ना भरे हों तो शरीर से तो भरे ही होते हैं कि हमारा ये काम नहीं करता, अब ये काम नहीं करता, अब ये काम नहीं करता। तो दुनिया कहीं ना कहीं तो रो रही है, रोने का स्वभाव है। संसार के लिए लोग रोते रहते हैं, किंतु संसार में कितने लोग हैं जो भगवान के लिए रोते हैं। और जो भगवान के लिए रोता है उसको संत बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि दुनिया में तो जिससे मिलो सब संसार के लिए रोते हैं, संसार के लिए रोते हैं। तो कोई एक आध व्यक्ति भी भगवान के लिए रोता मिलता है तो लगता है ये हमारी पार्टी का है, ये शायद हमारी तरफ से है। आज उद्धव ने देखा कि परमात्मा के प्रति इतना प्यार है इनका, इतना प्यार है। तो सोचा इस प्यार की यदि प्रशंसा करता हूं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, दुनिया में तन धन के लिए लोग रोते रहते, तुम भगवान के लिए रो रहे हो, तो रोने वाले व्यक्ति के सामने उसकी प्रशंसा करना भी कोई उचित नहीं है।
और यदि कह दें कि तुम रो मत, क्यों रो रहे हो, तो ये व्यवहार कुशलता नहीं है। भाई हम कुछ संदेश देने आए हैं, उपदेश देने आए हैं, तो हमारा कर्तव्य है कुछ बोलना चाहिए, करना तो चाहिए प्रशंसा, किंतु मैं करूं क्या करूं। थोड़ी देर मौन रहने के बाद बाबा के सामने श्री उद्धव बोले, यूयम श्लाघ तमो नूनम देही नाम इह मानद। ए बाबा, आप सबको सम्मान देने वाले हो। बाबा का स्वभाव था, बाबा सबको सम्मान देते थे, छोटे छोटे व्यक्ति का भी ध्यान रखते थे। हर काल में बाबा का जीवन यदि आप कभी देखें, नंद का जीवन, तो उन्होंने पूरे जीवन सबको आनंद देने का ही काम किया है। और जो सबको आनंद देने का काम करता है, फिर आनंद स्वयं उसको आनंद देने के लिए आ जाता है। जो सबको आनंद देने का काम करता है ना, तो आनंद स्वयं आनंद देने के लिए आता है। श्री कृष्ण आनंद है। इसलिए श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ ना, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जाता ह्लादा, ह्लादा जाता आनंद जाता। इसलिए आप लोग कथाओं में, भागवत की कथाओं में देखते हो, जब नंद उत्सव होता है तो सब कहते हैं नंद घर आनंद भयो। ये आनंद ही आनंद देने के लिए आया है। जाता ह्लादा, तो जो सबको सम्मान सुविधा देता है उसको भगवान सुविधा देने, सम्मान देने आ जाते हैं कि तुमने बहुत लोगों को दिया, हम तुम्हें देंगे। तो कहा यूयम श्लाघ तमो नूनम देहिनाम इह मानद। बाबा के लिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं श्री उद्धव, मानद, मानम ददाति मानद, जो दूसरों को मान देता है। और आप इस पर जरा ध्यान देना, भगवान को ऐसा व्यक्ति बहुत प्रिय है। रामचरितमानस में है, सब ही मान प्रद आप अमानी। जो सबको मान दे और स्वयं मान न चाहे। अधिकतर क्या होता है कि हम यदि किसी को मान देते हैं, मानो हम किसी को प्रणाम करें, मान दिया हमने, तो चाहते तो ये भी है कि उधर से भी हाथ जोड़ करके हमसे बातचीत करें। अगर वो प्रति उत्तर न दे पाए तो आप 2-4 दिन के बाद उपराम हो जाओगे, बोले सम्मता होगा अपने को, हम काहे को प्रणाम करें, देखता भी नहीं मेरी तरफ, बात भी नहीं करता। तो कहीं ना कहीं हमको भी मान के बदले मान चाहिए होता है। और देखो भाई, ध्यान रखना, चाहे कुछ भी चाहो भिखारी हो जाओगे। सुविधा चाहो भिखारी होगे, सम्मान चाहो भिखारी होगे, प्रेम चाहो भिखारी होगे। आप चाहो कुछ नहीं, आप देने का काम करो। भगवान ने हमको भिखारी बना के पैदा नहीं किया है, हम उनके अंश हैं। वो दाता हैं तो हम भी दाता हैं, वो उदार हैं तो हम भी उदार हैं। हम उनसे कम थोड़ी हैं जी, हमारे मित्र हैं, उनकी संपत्ति हमारी संपत्ति है, उनका प्रेम हमारा प्रेम है। इसलिए हम लुटाएंगे। न सुविधा चाहिए, न सम्मान चाहिए, प्रतिकार में कुछ चाहिए ही नहीं। तो नंद बाबा ने किसी से कभी भी प्रतिकार में कुछ नहीं चाहा, रिटर्न कुछ नहीं चाहा कि रिटर्न में हमको कुछ मिले। सम्मान इसलिए नहीं दिया कि हमको भी सम्मान मिले, सुविधा इसलिए नहीं दिया कि सुविधा हमको भी मिले। हमको कुछ नहीं चाहिए। आज श्री उद्धव जी महाराज कह रहे हैं कि आप मानद हो और सभी शरीरधारियों को सम्मान देने वाले हो। वो गायों को भी सम्मान देते थे।
छोटे छोटे जंतुओं को भी सम्मान देते थे नंद बाबा। सबके प्रति सौहार्द का भाव था। नंद बाबा ने अपने पूरे जीवन में कभी ऊंचे स्वर में बोला ही नहीं किसी को। नारायण, ऐसे लोगों को तो भगवान वर्ण करते हैं कि हमारे पिता बनने लायक ये हैं, मां बनने लायक ये हैं, हमारी प्रेयसी बनने लायक ये है। एमे वैस वृणते तेन लभ्य। भगवान जिसका वर्ण करता है वही उसको मिल पाता है। तो नंद कोई सामान्य तो व्यक्तित्व है नहीं। इन्होंने कहा कि आप श्लाघ तमो हैं, प्रशंसा करने वालों में श्रेष्ठ हैं। आप जैसा भाग्यशाली इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। आप जैसा भाग्यशाली। बाबा के तो झरझर झरझर आंसू बह रहे थे। पूछ करके बोले, उद्धव, एक प्रश्न है हमारा। हमने सुना तो ये है कि तुम बहुत बड़े विद्वान हो, तो एक प्रश्न हम भी पूछ लें तुमसे। क्या प्रश्न है? बोले, अच्छा एक बात बताओ हमको, किसी के बालक या बहुत बालक वृद्धावस्था में अपने माता पिता को छोड़कर चले जाए तो लोग क्या, संसार वाले कहते हैं कि ये बहुत भाग्यशाली है, इसके बच्चों ने बुढ़ापा में इसको छोड़ दिया। लोग यही कहते हैं कि दुर्भाग्यशाली है कि जब सेवा का समय था आया था तो पुत्र बिल्ली को लेके चला गया, अब कोई नहीं आगे पीछे। ये बात सच है। उद्धव मौन थे तो कहा, सामान्य बालक यदि अपने पिता को छोड़कर चला जाता है तो लोग उसे भाग्यशाली नहीं कहते हैं, और हमें तो कृष्ण जैसे बालक ने छोड़ा है, जिसके लिए आज भी लोग रो रहे हैं। जब कौशल्या मैया भरत जी के साथ राम जी को मनाने गई साथ में, तो रास्ते के दुख को देख करके मां रो पड़ती थी। कौशल्या राम की चर्चा सुन सुन करके बहुत रोती थी, और सब गांव की नागरियां उनको देखने आती थी कि राम जी की मां कौन है, मां कौन है। तो एक दिन बिलख रही थी तो कुछ समझाने वाली समझाने लगी कि क्यों रो रही हो। तो ये हमारी कौशल्या मैया ने कहा कि जिनके विरह में पक्षी रो रहे हैं, जिनके विरह में पशु रो रहे हैं, आप उनके स्वभाव को कभी सोचो। हाँ, उनकी महतारी, मैं उनकी मां हूं। क्या मां को भी वो प्रेम नहीं मिल पाया, समझ पाई जो पक्षी समझ गए? ये पशु रो रहे हैं, पक्षी रो रहे हैं, जिनको थोड़ी देर का संग मिला। रास्ते वाले लोगों को कितनी देर का राम जी का संग मिला? एक रात रुकते थे, ज्यादा तो रुकते नहीं थे। और इनकी दशा ये है, और सखी हों हमें समझावती हों उनकी महतारी। अरे सखी, तुम मुझे समझाने के लिए आई हो, रो मत रो मत रो मत। मैं उनकी मां हूं, मां, उनकी महतारी हूं। आज नंद बाबा मानो यही कहते हैं कि तुम मुझे भाग्यशाली कह रहे हो, शरीरधारियों में सबसे श्रेष्ठ भाग्यशाली हूं, मैं उनका पिता हूं। जैसे कहा पिता हूं, तो ये शास्त्र के जानकार थे। अब ईश्वर का तो कोई पिता होता नहीं है, उनका कौन पिता होगा?
वो जगत पिता हैं, संसार के समस्त कारणों के वो कारण हैं, उनका कारण कोई नहीं है। संसार के समस्त बीजों के वो बीज हैं, समस्त वृक्षों के वो बीज हैं। तो शास्त्र तो यही कहता है। तो शास्त्र के आधार पर उद्धव ने कहा, न माता न पिता तस्य न बंधुर न सखा दया। जिनको तुम अपना पुत्र मान रहे हो, न उनकी कोई मां है, न कोई बाप है, न बंधु हैं, न सखा है, न आत्मीय है, न पर है। वो तो शुद्ध ब्रह्म तत्व हैं। आप उनको काहे को अपना पुत्र मान करके संबंध जोड़ करके बैठे हो? ये तुमने जो उनके साथ संबंध जोड़ा वही तुम्हें रुला रहा है। जैसे कहा संबंध जोड़ा वही रुला रहा है। तो बाबा बड़े गंभीर हो गए और गंभीर होकर के बोले, पहले जो तब तू समझा रहा था ना मुझे, तो मुझे ऐसा लगता था कि तू, पहले तो ये लगा कि तुम उम्र में छोटे हो किंतु विद्या में बड़े हो, किंतु जब तुमने बोलना प्रारंभ किया तो पता चला कि जैसे उम्र तुम्हारी छोटी है वैसे तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। एक सामान्य हिसाब नहीं जानते हो संसार का। किंतु अब जो बोल रहे हो, न माता न पिता तस्य न बंधुर न सखा दया, ये जो तुम्हारा प्रवचन है, ये तो कोई व्यवस्थित बुद्धि वाले व्यक्ति का नहीं है। लगता है तुम नशे में हो, तुम भांग छान के आए हो। ये किसको बोल रहे हो? मेरे को? कि उसके माता पिता नहीं है? मेरे से ज्यादा कौन जानेगा? इन्हीं गोद में उसको खिलाया है, इन्हीं बाहुओं में उसको भरा है। ये हाथ देख रहे हो ना हमारे, इन्हीं हाथों से मैंने उसके आंसू पोंछे। वो कौन था? यशोदा हम ये डांट देती थी उसको तो आकर के मेरे पास दुबक जाता था। कुछ गलती करके आता था तो गर्दन नीचे आकर के, बाबा 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 मुझको बचाए ले, मैया आज मुझको मारेगी। वो कौन था? था कौन? जरा बताओ तो सही हमको। अब इतने बड़े उद्धव के पास शब्द नहीं सूझे। वेदांत की पढ़ाई बहुत अच्छी की थी उन्होंने, किंतु यहां प्रयोगात्मक ज्ञान में बिल्कुल डगमगा गए। मैंने थोड़े श्लोकों का क्रम बदला है, वो भी जीव गोस्वामी जी महाराज और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाराज का अवलंबन लेकर के। वो महापुरुष कहते हैं, अब फिर उद्धव बोले, आगमिष्यत्य दीर्घेण, ज्यादा आप दुखी मत हो, बहुत जल्दी कृष्ण आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपको देखेंगे। उनको एक महापुरुष थे वृंदावन में, बहुत सिद्ध पुरुष थे, भगवान श्री कृष्ण के साकार दर्शन करने वाले। इस शरीर से बहुत उनका स्नेह था, अभी शरीर नहीं है। पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी नाम था उनका। एक वहाँ स्थान है कृपा विलास। जब तक वो शरीर से रहे तो हमको शरद पूर्णिमा में कहीं बाहर नहीं जाने देते थे। अभी जो आने वाली है 20 तारीख को, कहते थे यहीं रहना है, शरद पूर्णिमा में वृंदावन रहा करो। अब तो उनके जाने के बाद एक आध बार ही निकला हूँ, नहीं तो शरद पूर्णिमा लगभग हमारी वहीं होती रही कई वर्षों से। तो एक दिन उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से, वयोवृद्ध थे, बहुत स्नेह था उनका मेरे से, हाथ पकड़ करके मेरे को कहा कि संसार का जब कोई दुखी व्यक्ति
तुम्हारे पास आए, पुत्र वियोग का हो, अपमान के दुख से हो, पत्नी का वियोगी हो, घायल हो, कष्ट में हो, वियोगी हो, तो मेरे से एक शिक्षा ले लो, उसको कभी प्रवचन मत देना कि संसार नश्वर है, क्यों रो रहे हो। ये तो दुनिया देती ही है। भारत में 2 चीज़ें बहुत फ्री में मिलती हैं। एक चीज़ तो आप बीमार हो जाओ तो जितने मिलेंगे सब डॉक्टर कहेंगे ये गोली खा लो, ये गोली खा लो। कोई कहेगा दूध में हल्दी मिला के पी लो, कोई कहेगा फैक्ट्री क्या पी लो। जो जितने, हमारा तो इतने सालों का अनुभव है और हमको तो खूब बहुत सारे लोग दवा लेके दे जाते थे। मैं भी सबकी दवा रख लेता था, अपने अस्पताल है वहाँ दे देता था, खाता किसी की नहीं था। तो जितने मिले उतने डॉक्टर, पढ़े लिखे कुछ नहीं है, डॉक्टरी अनुभव कुछ नहीं है। अब उनके घर में किसी को जुकाम हो गया होगा तो डॉक्टर ने जो दवा बता दी, बुखार हो गया, जो डॉक्टर दवा बता दी, फिर वो भी डॉक्टर बन गए। वो दवा का नाम याद कर लिए तो तुरंत बताएंगे तुमको जुकाम है, ये ले लो। डेंगू हो गया, ये ले लो। तो बाबू वो सब इतने जो पढ़ लिख करके बैठे वो मूर्ख हैं क्या? अगर ये ऐसे देख देख के बनना था तो सब बन जाते। और ऐसे दार्शनिक आप देखना कि कोई भी दुखी हो, संसार नश्वर है, धन नष्ट होने वाला है, काहे को दुखी होते हो? दुखी स्वयं होते हैं। तो उस समय ये प्रवचन देने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा। उस समय प्रथम कर्तव्य यह है उसको आत्मीयता से भरो, उसको लगे कि हमारे साथ कोई खड़ा है। उसको प्रवचन से उस समय प्रवचन लेने की स्थिति में भी नहीं है वो। उसको आत्मीयता से भरो कि लगे कि अरे हमारा भी कोई है जो हमारे साथ खड़ा है, हमारी पीड़ा भी समझता है। तो आपके सामने और खुल सकेगा, अपनी बात कह सकेगा, नहीं तो कुछ नहीं कहेगा। भले उस समय आदर से हाँ हाँ गर्दन झुका दे। और ऐसे यदि बोध होता हो या वैराग्य होता हो तो जब अपने स्वजन जन जानते हैं तो लगभग सब लोग यही कहते हैं, सब मरने वाले हैं, हाँ बड़ी कम उम्र में चले गए, इतनी बोलेंगे ज़्यादा ज़्यादा। तो कहाँ किसी को वैराग्य हो जाता है कि हम भी मरने वाले हैं। उस समय आत्मीयता का व्यवहार चाहिए, उन्होंने कहा। उनको लगे कि कोई हमारा अपना है। उद्धव जी महाराज ने विचार किया कि इस समय प्रवचन की जरूरत नहीं है, इस समय इनको कुछ नहीं बता सकते क्योंकि कृष्ण विरह में दुखी हैं। और स्वाभाविक है, महाराज कृष्ण जैसा व्यक्तित्व तो किसी के साथ रहा हो और एकदम निकल जाए तो सब कुछ हिल जाता है, जमीन हिल जाती है। हमने तो देखा है कि कोई प्रतिभा संपन्न सुंदर बालक या बालिका थोड़े समय अपने साथ रह जाए। हम तो देखते ट्रेन में लोग प्रेम कर बैठते, ट्रेन में सफर। हमने देखा कि एक बच्ची मथुरा से चला था, बंगलौर जाना था, 1 रात और 2 दिन लगते हैं लगभग उसमें पहुंचने में, ट्रेन में। तो पहले दिन ही एक छोटी सी बालिका थी 3-4 साल की, वो पूरे डब्बे में दौड़ती थी और वो पर्दे खोल खोल के 2 टायर में झांकती थी। प्यारी बच्ची थी, फिर भागती थी। तो उसकी माँ बहुत परेशान थी कहीं गिर न जाए, ध्यान रखती थी कि खोल कर बाहर न चली जाए पूरे डब्बे में। तो हमारे सामने वाले एक सज्जन बैठे थे, वयोवृद्ध थे, तो वो उसको पकड़ लिए, उसके साथ खेलते रहे। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ले गई तो मेरे से बोले कि स्वामी जी मेरा सामान देखना, मैं उसके पास जा रहा हूँ। तो जिस डब्बे में जहाँ हमारा जिस सीट पर थे तो चले गए। वो दिन में अधिक समय उसी के पास गुजारा उन्होंने, उस बच्ची के पास। वयोवृद्ध थे।
हमको सामान अपना कह जाते थे कि आप देखे रहना, ये थैला मेरा है। गजब तो तब हुआ कि सुबह सुबह हमारी नींद खुली तो सज्जन बहुत रो रहे थे। हमने कहा क्या हो गया? बोले वो चली गई। तो मैं भी घबरा गया कि शायद ट्रेन से नीचे गिर गई। वो ऐसे रो रहे थे कि वो चली गई, तो हम सोचे ऊपर चली गई। हमारे तो दिमाग में यही सूझा, क्योंकि छोटी बालिका ऐसे क्यों रो रहे हैं बच्चन ये सज्जन। तो हम बड़े दुखी हो गए हम भी। हमने कहा कि बहुत स्वभाव अच्छा था और मुस्कुराती बहुत अच्छा थी, कैसे घटना घटी? बोले क्या घटना घटी? वो सुबह सुबह उतर गई। तो हमने कहा उतरना तो था ही, अकेले उतर गई क्या? बोले नहीं, उसके माँ बाप भी चले गए। हमने कहा कमाल का आदमी है। अब जिनकी बच्ची है वो माँ बाप उतरेंगे तो स्वाभाविक उतरेगी, वो जाएगी जाएगी, वो तो यात्री हैं। अब जिसका स्टेशन जहां पर आ जाएगा वहां उतर जाएंगे। मैंने कहा कि आपको नंबर पता है उसका बाप का? फोन नंबर लाओ, मैं मिला के दे दूं, तेरी बात करा दूं। तो बोले कि नहीं, हमने पूछा ही नहीं। मुझे लगा कि यही जीव की दयनीय दशा है। ये जिंदगी की ट्रेन में कोई कहीं उतर जाता है, कोई कहीं उतर जाता है। अब अपने पास न नंबर पता है उसका कि वो कहाँ गया, न बात कर सकते हैं। अब रोते रहते हैं कि हाय हाय चला गया चला गया। तो सामान्य बालक या बालिका मिलकर के या चले जाते हैं, किंतु जिसको श्री कृष्ण मिलकर चले गए हों, उसके विरह की क्या चर्चा की जा सकती है। वो जो विरह था, विलक्षण विरह। बाबा बार बार विलख पड़ते थे। रात भर श्री उद्धव जी ने समझाया, उनको कुछ समझ में आया नहीं। ये उद्धव क्या समझाएं, उद्धव को ही शिक्षा मिल रही थी कि कृष्ण विरही का जीवन कैसा होता है। बाहर से शांत लगते हैं किंतु अंदर एक विरह की ज्वाला भरी होती है कि महाराज कब मिलें कब मिलें कब मिलें कब मिलें। श्री उद्धव जी इधर सूर्योदय हुआ और सूर्योदय होते ही अभी तो लाल पौ फट रही थी, तो बाबा को कहा कि आप आज्ञा करें तो हम स्नान करें जमुना जी में और संध्या वंदन करें। तो वहाँ स्नान करने गए, संध्या वंदन कर रहे थे, तब तक गोपियाँ जग गई थीं। तो उन्होंने दरवाजे पर चौक पूरी और दीप जलाया। ये हमारे यहाँ की प्राचीन परंपरा थी। प्रातःकाल, क्योंकि घर को मंदिर मानते थे, तो दरवाजे पर चौक पूरते थे और वो दीप जलाते थे। अभी भी ये हमको बाहर विदेशों में देखने को मिला। अब वो इंडोनेशिया है तो मुसलमानों की कंट्री, अधिकतर मुसलमान हैं, किंतु बाली द्वीप में मेरी कथा थी, जाना हुआ उधर, तो हमने देखा प्रत्येक दरवाजे पर चौक पूरते हैं, दीप जलाते हैं, एक दोना में कुछ खाने को भी रखते हैं। वो परंपरा है। तो हमारी शास्त्रीय परंपरा थी, दरवाजा सफा करना, पानी छिड़क देना, चौक पूर देना रोज। तो गोपियां वो करती थी। और फिर जा करके घर में दधी मंथन करने लगी। अब तो दधी मंथन में एक तो मथानी चल रही थी और उनके महाराज यहाँ कुंडल का नाम कंगन पड़े हुए थे, वो हिल रहे थे, आवाज कर रहे थे। तो पैरों में पायजेब भी आवाज करें, कमर की करधनी आवाज करे, ये सब संगीत के स्वर हो गए। और गोपियां गीत गा रही थी। और वो गीत क्या था? भगवान की बाल लीलाएं ही थी, कृष्ण की बाल लीलाएं थी कृष्ण की, किंतु उस गान में हृदय का प्रेम भरा हुआ था। आप लोग अनुभव करना, एक ही भजन प्रेमी गाए और बिना प्रेम के गाए, भले स्वर वही हो, ताल वही हो, किंतु प्रेमी जब गाता है तो हृदय को झकझोर देता है।
उसके प्रेम की मिठास उसके स्वर में मिल जाती है। प्रेम की जो मिठास है वो स्वर में मिली होती है। अब गोपियों के जो प्रेम की मिठास थी, इसलिए हमने सुना कि मीरा कहीं गई हुई थी तो लोग मीरा भजन गाती तारा लेकर के लोग उनके साथ गाते थे। तो अब गांव के लोग कोई स्वर से थोड़ी गाते थे, ताल से थोड़ी गाते थे। तो एक कोई संगीतज्ञ थे, वो संगीत वालों को महाराज बड़ा कठिन होता है, थोड़ा भी ताल उनका डिस्टर्ब हो तो गा नहीं पाते, थोड़ा भी इधर उधर हो। तो वो संगीतज्ञ ने एक लिया दफ्ती, उसमें लिख दिया कृपया राग से गाइए। वो सब जगह दिखा रहे थे कृपया राग से गाइए, कृपया राग से गाइए। मीरा की दृष्टि पड़ी कि संगीतज्ञ जी राग अलाप रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, जहां लिखा था कृपया राग से गाइए, राग के पहले अनु लिख दिया उन्होंने, कृपया अनुराग से गाइए। आपको राग आता है कि नहीं आता उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमारे स्वर में अनुराग है कि नहीं, अनुराग से गाइए। तो गोपियां अनुराग से गा रही थी और अनुराग मिश्रित जो स्वर था वो ईश्वर को खींच लेता है। अनुराग मिश्रित जो स्वर है वो ईश्वर को खींचता है। हमारे ब्रजवासी तो कहते ठाकुर जी को दो चीजें बहुत प्रिय हैं, एक तो राग और दूसरा भोग। उनको राग भी, किंतु अनुराग वाला राग और भाव का भोग उनको खींचता है। तो जैसे महाराज उद्धव जी ने सुना, तो जब संध्या वंदन किया जाता है ना तो मंत्र बोले जाते, वो मंत्र ही भूल गए, भाव में मंत्र याद ना है, गायत्री मंत्र भूल गए। अब उनके मुख से गायत्री मंत्र ही ना निकले, किंतु जिधर से स्वर आ रहा था उद्धव जी वैसे ही चल पड़े। और जैसे गए तो तब तक गोपियां सूर्योदय हो गया था, प्रकाश फैल रहा था। रोज की उनकी दिनचर्या थी, नवनीत निकाल करके कृष्ण आ जाएंगे तो नवनीत खिलाएंगी, तो नवनीत निकाल करके रखाई और सीधे नंद भवन के पास आई तो वहां रथ खड़ा था। उस रथ को देख करके कुछ चिंतन धारा उनकी चल रही थी और वहां श्री उद्धव जी आए। उन दोनों की जो मुलाकात है वहां पर और गोपियों का जो भाव प्रकट हुआ है, बेजोड़ है, उसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। अंत में अपने आराध्य के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारे भी हृदय में गोपियों की वह प्रेम की जो दिव्य सुवास है उसकी सुवास हमारे भी अंतःकरण में प्रकट हो। इसी प्रार्थना के साथ जिनकी ये वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।